Assalamu alaikum, how are you? I hope you'll be fine. This is Maqsood Ali, an English language teacher. I welcome you to my YouTube channel, English with Maqsood. In this lecture, we are going to discuss 5 new words for competitive exams. We will see meaning of those words and the usage in sentences. Before starting lecture, if you are new on my channel, subscribe to my channel and press the bell icon so that you get future notifications from my channel when I upload new lecture. So when you are ready, we can begin. So first word we have is abstemious. Abstemious means not allowing yourself to eat much food or drink alcohol. Abstemious का मतलब है परहेजगार, यानी परहेज करने वाला. किन चीजों में परहेज करने वाला? शराब पीने में या कुछ खाने में. एब्स्टीमियस जो बंदा होगा वो ज्यादा खाना नहीं खाएगा बल्कि अपनी लिमिट में खाएगा. एक तो होते हैं बहुत ज्यादा खाना खा जाते हैं या बहुत ज्यादा शराब पीते हैं. तो एब्स्टीमियस अगर बंदा होगा तो वो खाने पीने में परहेज करेगा, देखभाल के खाएगा. ठीक है. ज्यादा खाने वाले को ग्लूटन कहते हैं. ठीक है. और एब्स्टीमियस का मतलब है एतदाल पसंद खाने पीने में. लेट्स सी इट्स यूजेज. ही इज एब्स्टीमियस. He always eats moderate amount of food. वो एतदाल पसंद है, वो हमेशा मुनासिब मिकदार में खाना खाता है, यानी ज्यादा नहीं खाता. नंबर 2, she wants her children to adopt abstemious habits. वो चाहती है कि उसके बच्चे एतदाल पसंदी की आदतें अपनाए. Second word we have is abrogate. To abrogate means to officially end a law, agreement, rule, etc. Abrogate का मतलब है किसी चीज को सरकारी सतह पर खत्म कर देना. अगर सरकारी सतह पर किसी कानून या एग्रीमेंट को खत्म किया जाए तो उसको इंग्लिश में एब्रोगेट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर प्रेसिडेंट हैज अथॉरिटी टू एब्रोगेट एनी अमेंडमेंट. ठीक है. गवर्नमेंट अगर कोई अमेंडमेंट ले आई तो प्रेसिडेंट को अथॉरिटी होगी कि वो उस अमेंडमेंट को खत्म कर सकता है. नंबर 2, यूएस एब्रोगेटेड ट्रीटी विद रशिया. अमेरिका ने रशिया के साथ मुआहदा खत्म कर दिया. थर्ड वर्ड वी हैव अकॉम्प्लिस. ठीक है. इसको अकॉम्प्लाइस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अकॉम्प्लिस. समवन हु हेल्प्स अ क्रिमिनल और रॉन्ग डूअर. कोई ऐसा बंदा जो किसी क्रिमिनल या कोई गलत काम करने वाले की मदद करे तो उसको अकॉम्प्लिस कहते हैं. इसको उर्दू में कहेंगे शरीक जुर्म. ठीक है. जुर्म खुद नहीं करता लेकिन किसी की मदद करना भी शरीक जुर्म कहलाता है. ओके. अकॉम्प्लिस मीन्स शरीक जुर्म. लेट्स सी इट्स यूजेज. ही वॉज माई अकॉम्प्लिस इन क्राइम. क्राइम में उसने मेरी मदद की या क्राइम में वो मेरा शरीक जुर्म था. यानी क्राइम किसी और ने किया, ये उसका सिर्फ शरीक जुर्म था, यानी जुर्म करने में उसकी मदद की. नंबर 2, शी इज कंसिडर्ड टू बी अकॉम्प्लिस इन रॉबरी. उसको रॉबरी की शरीक जुर्म माना जाता है. इसका मतलब हुआ कि कोई रॉबरी हुई, रॉबरी किसी और ने की लेकिन शी ने रॉबर्स की मदद की. सो शी इज कंसिडर्ड टू बी अकॉम्प्लिस इन रॉबरी. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड. अकॉम्प्लिस मीन्स शरीक जुर्म. Fourth word we have is abstruse. Abstruse means difficult to understand. ठीक है. कोई चीज जो समझने में मुश्किल हो उसको abstruse कहते हैं इंग्लिश में. For instance, the lecture was abstruse. लेक्चर बहुत मुश्किल था, यानी समझने में मुश्किल था. Number 2, professor used too many abstruse words that students were not able to understand. प्रोफेसर ने बहुत से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए जो स्टूडेंट समझ नहीं सकते थे या उनकी इतनी काबिलियत नहीं थी कि उन मुश्किल अल्फाज को समझ सकते. ओके. सो एब्स्ट्रूज मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेट्स मूव टू लास्ट वर्ड. द लास्ट वर्ड इज एवरिस. इट्स एवरिस नॉट एवराइस. ठीक है. इसको एवराइस नहीं बल्कि एवरिस कहेंगे. Avarice. Avarice means greed. Greed का मतलब है लालच. How can we use avarice in sentences? Let's see. His avarice for money has made his life difficult.
पैसों की लालच ने उसकी जिंदगी मुश्किल कर दी है। नंबर 2, if you want to live a peaceful life, अगर आप पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं, don't develop avarice for anything in life, तो जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज के लिए लालच मत पैदा होने दें। अगर किसी भी चीज के लिए लालच पैदा हो गई जिंदगी में तो लालच कभी भी कम नहीं होती। ग्रीड, एवरेज कभी भी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है। इंसान में लालच होती है लेकिन उसको ज्यादा शिद्दत अख्तियार नहीं करना देना चाहिए। अगर एवरेज शिद्दत इख्तियार कर गई जिंदगी में तो जिंदगी का सुकून बर्बाद हो जाता है। Okay, so we end this lecture here. These were the 5 words for today. I hope you enjoyed this lecture. Once again, if you are new on my channel, subscribe to my channel for such new lectures and press the bell icon so that you get future notifications from my channel when I upload a new lecture. And I upload lectures on regular basis. So see you in next lecture with other interesting words. Till then, Allah Hafiz.